नमस्कार, मैं कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक जो है वो है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द पब्लिक आईपी एड्रेस टू प्राइवेट आईपी एड्रेस। यानी नेट का मेन जो काम है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना और पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे पास दो तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं। एक आईपी एड्रेस हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं और नॉन राउटेबल होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री होते हैं, अनरजिस्टर्ड होते हैं और नॉन राउटेबल होते हैं। फ्री का मतलब यू डोंट हैव टू पे द एनी अमाउंट, आपको कोई भी पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं होती है। अनरजिस्टर्ड का मतलब इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। नॉन राउटेबल का मतलब इसे हम लोग पब्लिक नेटवर्क पे सेंड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस की कुछ जो हमारे पास रेंज है, अगर आप क्लास सी का इस्तेमाल करते हो तो क्लास सी के जो रेंज है वो है 192.168.0.0 से 192.168.0.255.255। क्लास बी के जो हमारे पास रेंज है 172.16.0.0 से 172.31.255.255 और क्लास ए के जो हमारे पास रेंज है वो है 10.0.0.0 से 10.255.255.255। यानी अगर आप क्लास सी के 192 सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्लास बी के 172 सीरीज का इस्तेमाल करते हैं और क्लास ए के 10 सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारे आईपी एड्रेस फ्री हैं और ये सारे के सारे आईपी एड्रेस नॉन राउटेबल है। नॉन राउटेबल का मतलब यह हुआ कि अगर हमारा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में अगर हमने क्लास सी का फ्री आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और हमने यहाँ एक राउटर अटैच किया और मैं इस पीसी से गूगल को एक्सेस करना चाहता हूं या याहू को एक्सेस करना चाहता हूं, तो चूंकि यह एड्रेस नॉन राउटेबल नहीं है तो हम लोग इस एड्रेस के बेस पे गूगल या याहू को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम गूगल या याहू को एक्सेस करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में हमारे पीसी पे ये सारे आईपी एड्रेस नहीं होने चाहिए। यानी अगर हम लोग पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस पब्लिक ही होना चाहिए। प्राइवेट नेटवर्क के लिए ये प्राइवेट रेंज हमारे पास क्रिएट किए गए। अब सवाल आपके पास यह उठता है कि अगर हमारे पास 4 पीसी है और मैं ये चाहता हूं कि ये सारे के सारे पीसी इंटरनेट को एक्सेस करें, पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करें, तो ऐसे केसेस में हमें 4 आईपी एड्रेस परचेज करने होंगे। मान जाए कि हमने एक आईपी एड्रेस लिया 5.5.5.1, 5.5.5.2, 5.5.5.3,
5.5.5.4। नाउ इस कंडीशंस में अगर हम लोग चाहें तो हम लोग याहू या गूगल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 4 पीसी हैं तो ऐसे केसेस में हम लोगों को 4 आईपी एड्रेस परचेज करने होंगे। अगर हमारे पास 100 पीसी हैं तो हम लोगों को 100 आईपी एड्रेस परचेज करने की जरूरत होगी और ये काफी कॉस्टली हो जाएगा। और कॉस्टली के साथ साथ चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट्स के होते हैं और मैक्सिमम आईपी एड्रेस जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वह है 2 का पावर 32। सो ये आईपी एड्रेस काफी जल्दी समाप्त हो जाएंगे और फिर आईपी एड्रेस हम लोगों के पास नहीं बचेंगे। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम हमने दिया नैट। यानी नैट हमारे पास इस तरीके से काम करता है। ये हमारा नेटवर्क 4 पीसीज के, तो यहां हम लोग फ्री के आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग राउटर पे एक या दो या जिस तरह से हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है हम लोग एक पेड आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। सपोज ये जो रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस है वो 5.5.5.1 है और हमने यहां नैट कॉन्फ़िगर कर दिए। क्या कॉन्फ़िगर करना है? नैट। यानी अब हमारे पास क्या होगा, अगर 192.168.0.1 गूगल को एक्सेस करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में सोर्स एड्रेस, हमारा जो सोर्स एड्रेस हमारे पास होगा वो होगा 192.168.0.1 और हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस जो होगा वो होगा google.com। चूंकि ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है, तो हमारा पीसी इस डाटा को डिफॉल्ट गेटवे के पास भेजेगा और यह राउटर के पास आ जाएगा। चूंकि 192.168.0.1 नॉन राउटेबल एड्रेस है, यानी ये इंटरनेट पे नहीं जा सकते हैं, सो हमारा राउटर, हमारा नैट इनेबल राउटर इस एड्रेस को 192.168.0.1 को ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा 5.5.5.1 और हमारे राउटर के पास एक टेबल हमारे पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड नैट टेबल, जिसमें वो एंट्री लिखेगा कि 192.168 नैट टेबल में वो एंट्री करेगा कि 192.168.0.1 ट्रांसलेट हमारे पास हुआ है 5.5.5.1 से। यानी जो हमारे पैकेट के हेडर हैं, ट्रांसलेशंस के बाद हमारा सोर्स एड्रेस हमारे पास 5.5.5.1 हो जाएगा और डेस्टिनेशन एड्रेस google.com होगा। चूंकि यह एड्रेस रजिस्टर्ड है, यानी पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, तो इस एड्रेस के साथ हम लोग गूगल को एक्सेस करेंगे। फिर हमने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है
वो रिक्वेस्ट गूगल कहां पास करेगा, 5.5.5.1 को पास करेगा। फिर राउटर इस नेट टेबल को चेक करेगा कि 5.5.1 को हमने 192.168.0.1 में ट्रांसलेट किया था, तो फिर से इस एड्रेस को ये 192.168.0.1 में ट्रांसलेट करेगा और फिर से गूगल से जो भी हमारे पास रिस्पॉन्ड आए हैं ये 192.168.0.1 को पास करेंगे। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेट बोलते हैं, क्योंकि वहां एक आईपी एड्रेस, एक सेट ऑफ आईपी एड्रेस किसी दूसरे सेट ऑफ आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो रहे हैं। नॉर्मली इसे हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं, इसे हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो नॉर्मली नेट का जो हमारे पास काम होता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, और जब ये गूगल से या इंटरनेट से कोई डाटा आएगा तो ये पब्लिक टू प्राइवेट में आपके पास कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड नेट, और इसका मेन काम आपके पास ये है, प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट करना। लॉजिक है, सिंपल है कि आपको बहुत ज्यादा पब्लिक आईपी एड्रेस ना परचेज करना पड़े, और दूसरी लॉजिक जो है कि पब्लिक एड्रेस जल्दी से समाप्त ना हो, इसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। ये दो पर्पस के लिए हम लोगों ने नेट को क्रिएट किया। तो हमारे पास तीन तरीके के नेट होते हैं। अगर हम लोग नेट की बात करें सो हमारे पास तीन तरीके के नेट हैं। एक हमारे पास है स्टैटिक नेट, दूसरे हमारे पास है डायनेमिक नेट, और तीसरा है पैट। पैट को कभी कभी हम लोग ओवरलोडिंग के रूप से जानते हैं। स्टैटिक, डायनामिक, पैट। स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक नेट 1-to-1 मैपिंग के नाम से जाने जाते हैं। 1-to-1 मैपिंग यानी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस एक पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होगा। यानी अगर हम लोग स्टैटिक नेट की बात करें तो स्टैटिक नेट सपोज हमारे पास ये आईपी एड्रेस है 192.168.0.1, ये है 0.2, ये है 0.3, ये है 0.4, और हमने यहाँ एक राउटर ले लिया, हमने यहाँ एक एड्रेस लिया 5.5.5.1, और हमने फिक्स कर दिया है कि 0.1 जब भी ट्रांसलेट होगा वो 5.5.5.1 में ही ट्रांसलेट होगा। क्योंकि ये फिक्स है, ये यानी जब भी 192.168.0.1 जाएंगे वो हमेशा ही 5.5.5.1 से होके ही क्रॉस करेगा, इसीलिए हम लोग स्टैटिक नेट के रूप में इसको काउंट करते हैं। डायनेमिक नेट नॉर्मली वन टू मेनी के रूप में काउंट करते हैं। यानी डायनेमिक नेट में वन आईपी एड्रेस बहुत सारे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होते हैं। यानी अगर ये डायनेमिक नेट है तो डायनेमिक नेट यहां इस तरीके से होगा। डायनेमिक नेट हमारे पास इस तरीके से होगा कि हम लोग एक से ज्यादा पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग यहां परचेज करेंगे। हमने परचेज किया 5.5.5.1 से 5.5.5.5, और हमने डायनेमिक नेट में बोला कि 0.1 यानी 192.168.0.1 ट्रांसलेट होगा 5.5.5.1 से लेके 5.5.5.5 के बीच में। यानी इस पूल में, इस रेंज ऑफ आईपी एड्रेस में 0.1 किसी में भी ट्रांसलेट होगा। यानी हो सकता है कि अगर एक बार ये बाहर जाए तो ये 5.5.5.1 से होकर ट्रांसलेट है, दूसरी बार बाहर जाए तो वो 2 से होकर ट्रांसलेट जाए, तीसरी बार जाए तो 3 से होकर ट्रांसलेट होके जाए। तो जब वन प्राइवेट आईपी एड्रेस एक से ज्यादा पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होता है तो इस नेट को हम लोग डायनेमिक नेट बोलते हैं।
डायनेमिक नेट स्टैटिक नेट के कंपेयर में कॉस्टली होते हैं और डायनेमिक नेट स्टैटिक नेट के कंपेयर में सिक्योर भी हमारे पास आपके पास होता है। सो ये हमारे पास डायनेमिक नेट। तीसरे जो हमारे पास टर्म्स हैं पैट। पैट एक्चुअली में डायनेमिक नेट है जो कि आपके पास मेनी टू वन मैपिंग की बात करता है, यानी बहुत सारे प्राइवेट आईपी एड्रेस एक पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट आपके पास होंगे। ये नेट में जितने सारे नेट आज के डेट में मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नेट में अगर कोई नेट हमारे पास है तो वो हमारे पास पैट है। पैट एक्चुअली में वो डायनामिक नेटिंग है और ये मेनी टू वन मैपिंग की बात करता है, यानी मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होते हैं। यानी पैट में हमारे पास क्या होता है, वन 192.168.0.1 या 0.2, 0.3, 0.4 और हमने अपने राउटर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर की है 5.5.5.1। अब मैं चाहता हूं कि 0.1 जब भी गूगल को एक्सेस करे वो ट्रांसलेट होकर 5.5.1 में ही जाए। 0.2 जब भी किसी पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करे वह भी 5.5.1 से ही ट्रांसलेट होकर जाए। अब इस केसेस में एज्यूम किया जाए कि 0.1 गूगल को एक्सेस करना चाहता है और 0.2 याहू को एक्सेस करना चाहता है। ये दोनों राउटर के पास जाएंगे। राउटर 192.168.0.1 को किसमें ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस है तो वो 5.5.5.1 में ट्रांसलेट करेगा और 0.2 को वो किसमें ट्रांसलेट करेगा, 5.5.5.1 में ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस है। अब यहां जब भी आईपी एड्रेस आएंगे तो एक रिक्वेस्ट हमारे पास गूगल के पास चले जाएंगे और एक याहू के पास चले जाएंगे। नो डाउट गूगल इसे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, याहू भी रिस्पॉन्ड करेगा। कहां रिस्पॉन्ड करेगा, तो 5.5.5.1 को रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि गूगल से और याहू से दोनों के रिक्वेस्ट हमारे पास सेम आईपी एड्रेस पे आ रहे हैं 5.5.5.1 पे, और ये 5.5.1 दो एड्रेस में ट्रांसलेट हुए हैं 0.1 और 0.2 में। तो ऐसे केसेस में कहीं ऐसा ना हो कि याहू का रिक्वेस्ट 0.1 को पास हो जाए और गूगल का रिक्वेस्ट 0.2 को पास हो जाए, जबकि 0.2 ने याहू के लिए पूछा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि गूगल का रिक्वेस्ट 0.2 के पास आ जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राउटर जब भी ट्रांसलेशंस को परफॉर्म्स करते हैं तो चूंकि हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस है तो इस आईपी एड्रेस के लास्ट में हम लोग या हमारा राउटर एक नंबर को ऐड कर देता है और ये नंबर डिफरेंट होते हैं। यानी अब जिस तरह से हमने एक एग्जांपल में यहां 6070 या 6071 रख दिया, अब ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि गूगल के पास कौन सा एड्रेस गया और याहू के पास कौन सा एड्रेस हमारे पास गया। ये जो नंबर ऐड किए गए हैं इस नंबर को टेक्निकल वर्ड में हम लोग पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहां आईपी एड्रेस ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, आईपी एड्रेस के साथ, चूंकि यहां सिर्फ आईपी एड्रेस ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट भी ट्रांसलेट हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग पैट के नाम से भी जानते हैं, यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। चूंकि यहां एक आईपी एड्रेस पे
मल्टीपल आईपी एड्रेस के डाटा पास हो रहे हैं, यानी हम इसे यूं बोल सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस पे वर्कलोड बढ़ रहा है, ओवरलोड हो रहा है, इसीलिए पैट का दूसरा नाम ओवरलोडिंग भी हमारे पास है। हमारे पास तीन तरीके के नेट, स्टैटिक नेट, 1 to 1 मैपिंग, जहां एक प्राइवेट आईपी एड्रेस एक पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होते हैं। डायनेमिक नेट 1 to many मैपिंग, जहां आपके पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस एक बंच ऑफ आईपी एड्रेस में आपके पास कन्वर्ट होंगे। और तीसरा हमारे पास पैट, जहां मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट आपके पास होगा। नेट के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट में पैट सबसे ज्यादा मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो डायनेमिक नेट सबसे बेटर हमारे पास माने जाते हैं। हमारे पास तीन तरीके के नेट है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, ओवरलोडिंग, या इसे हम लोग कभी कभी पैट के नाम से जानते हैं। स्टैटिक नेट नॉर्मली 1 to 1 मैपिंग के रूप में काउंट किए जाते हैं। डायनेमिक नेट सिंगल अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस मल्टीपल रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस में हमारे पास कन्वर्ट आपके पास होते हैं। और ओवरलोडिंग नॉर्मली इसे हम लोग मेनी टू वन मैपिंग के रूप में जानते हैं। 1 to 1, 1 to many, many to 1। भी आप नेट को कॉन्फ़िगर करो, नेट को कॉन्फ़िगर करने के बाद, ठीक है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका ट्रांसलेशन आपके पास सही हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर आप अपने पैकेट को चेक करना चाहते हो, तो शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस या शो आईपी नेट स्टैटिक्स, ये दो कमांड है जिसके बेस पे हम लोग नेट को चेक करते हैं। और जब आप नेट टेबल को देखो, यहाँ पे पास 4 टेक्निकल वर्ड हमारे पास आता है, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल। हम लोग के इस दो को फोकस करें। इनसाइड लोकल का मतलब सोर्स एड्रेस बिफोर नेटिंग, जैसे अभी जो हमने यहाँ पे पास एग्जांपल दिया था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 0.1 here is the router, 5.5.5.1। 0.1 गूगल को एक्सेस करना चाहता है, तो सोर्स एड्रेस जो हमारे पास होंगे वो होगा 0.1। डेस्टिनेशन एड्रेस जो हमारे पास होंगे वो होगा google.com। लेकिन नेटिंग के बाद जब ये डाटा यहां आ जाएंगे, तो नेटिंग के बाद सोर्स एड्रेस हमारे पास चेंज हो जाएगी, यानी हमारा जो सोर्स एड्रेस होगा वो होगा 5.5.5.1। इनसाइड लोकल सोर्स एड्रेस बिफोर ट्रांसलेशन, यानी टेक्निकल वर्ड में इस सोर्स एड्रेस को हम लोग इनसाइड लोकल के रूप में काउंट करते हैं। और इनसाइड ग्लोबल इस सोर्स एड्रेस को, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद जो सोर्स एड्रेस हमारे पास होगा, इसको हम लोग इनसाइड ग्लोबल के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो जब आप नेट टेबल को देखो तो आपको इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल देखना है, और ये देखना है कि क्या वो ट्रांसलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसी के साथ नेट हमारे पास कंप्लीट हमारे पास होते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैट का, और इसके लिए हम लोग पैकेट ट्रेसर पे जाते हैं। तो चलिए नेट के लिए हम लोग एक डायग्राम आपके पास लेते हैं। 2 राउटर हमने लिया, ये हमारा राउटर 1 होगा, ये हमने राउटर 2 लिया, सीरियल 0/0, सीरियल 0/0। एक पीसी हमने लिया, R1, R2। हमने आईपी एड्रेस लिया 192.168.0.1, 0.2। और सीरियल का जो हमने आईपी एड्रेस लिया वो हमने लिया 191.5.5.10, और ये लिया 191.5.5.11। बाकी इसे आईपी एड्रेस डालने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मुझे करने की जरूरत है। तो अगर मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना चाहूँ,
मैं चाहता हूं कि 0.2, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि 0.2 ट्रांसलेट हो 191.5.5.1 में। सो कमांड जो हमारे पास होंगे वो होगा IP NAT इनसाइड सोर्स। कौन ट्रांसलेट हो रहा है? तो 0.2 ट्रांसलेट हो रहा है। सो हमने लिखा 192.168.0.2 ट्रांसलेट होगा, किस में ट्रांसलेट होगा? तो 191.5.5.1 में ट्रांसलेट होंगे। फिर मुझे ये मेंशन करने की जरूरत है कि हमारा इनसाइड नेटवर्क यानी प्राइवेट नेटवर्क कौन है, पब्लिक नेटवर्क कौन है। तो ऐसे केसेस में मेरा इनसाइड नेटवर्क ये नेटवर्क है और हमारा पब्लिक नेटवर्क ये नेटवर्क है। सो हमें मेंशन करना होगा कि INT फास्ट इथरनेट 0/0 ये इनसाइड नेटवर्क का पार्ट है। तो हमने लिखा IP NAT इनसाइड, और आउटसाइड नेटवर्क हमारे पास क्या है? तो सीरियल 0 हमारे पास आउटसाइड नेटवर्क का पार्ट है। तो हमने लिखा INT S0/0 और हमने लिखा IP NAT आउटसाइड। और जब आप NAT टेबल को आप चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन हमारे पास हो रहा है। सो ये हमारे पास छोटा सा टर्म्स स्टैटिक NAT के लिए। डायनामिक NAT की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि डायनामिक NAT में हमारे पास डायनामिक NAT में मैं चाहता हूं कि हमारा 0.2 या मैं ये चाहता हूं कि हमारा 0.1 और 0.2 ये जो हमारे पास IP एड्रेस हैं ये 191.5.5.1 से लेके 191.5.5.9 के बीच में किसी में भी ट्रांसलेट होता है। तो चूंकि ये फिक्स नहीं होता है इसलिए हम लोग इसको डायनामिक NAT के रूप में काउंट करते हैं। सो सबसे पहले मुझे एक पूल क्रिएट करना होगा, मुझे एक रेंज क्रिएट करना होगा, इसे हम लोग पूल बोलते हैं। और इसके लिए मुझे एक लिस्ट तैयार करना होगा और फिर हम लोग इस लिस्ट को हम लोग इस पूल में हम लोग कन्वर्ट आप पे पास करेंगे। सो तो डायनामिक NAT के लिए सबसे पहले हम लोग पूल तैयार करेंगे। तो हमने लिखा IP NAT पूल। इसके बाद आपको पूल का नाम देना है। मैंने अपने केसेस में लिखा है माई पूल, आप जो भी नाम चाहो वो नाम आप दे सकते हो। और हमारे पूल में एड्रेस कहां से कहां तक है? तो 191.5.5.1 से 5.9 तक है। तो हम लोग फर्स्ट IP एड्रेस लिखेंगे 191.5.5.1, लास्ट IP एड्रेस 191.5.5.9। सबनेट मास्क लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे नेट मास्क, और सबनेट मास्क जो हमारे पास है वह है 255.255.255.0। सो IP NAT पूल माई पूल ये हमने रेंज दिया, इसमें ट्रांसलेट होंगे नेट मास्क और ये हमारा सबनेट मास्क है। फिर हम लोगों को एक लिस्ट तैयार करना होगा जिस लिस्ट में या तो ये सिंगल IP एड्रेस हो सकते हैं या आप मल्टीपल IP एड्रेस हो सकते हैं। तो मैं मल्टीपल IP एड्रेस ले रहा हूं। तो हमने लिया IP, एक लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे। तो हमने लिखा एक्सेस लिस्ट। लिस्ट का हमने एक नाम दिया, एक नंबर दिया, इज द वन परमिट। हमने लिखा 192.168.0.0
और फिर हमें वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। हमने लिखा 0.0.0.255। ये हमारे पास है वाइल्ड कार्ड मास्किंग। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं OSPF में। सो आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। तो हमने एक पूल तैयार किया, हमने एक लिस्ट तैयार किया। अब मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट इस पूल में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे। हमने लिखा IP NAT inside source। कौन कन्वर्ट हो रहा है? तो लिस्ट 1 कन्वर्ट हो रहा है। लिस्ट 1 कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा? पूल में कन्वर्ट होगा। तो हमने लिखा पूल माई पूल, यानी 192.168.0.1 या 192.168.0.2 191.5.5.1 से लेके 192.191.5.5.9 के बीच में किसी में भी ट्रांसलेट हमारे पास हो सकते हैं। फिर मुझे ये मेंशन करना होगा कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क कौन है, आउटसाइड नेटवर्क कौन है। तो ये हमारे पास इनसाइड है। तो वही पुराना तरीका हम लोग लिखेंगे INT फास्ट इथरनेट 0/0 और ये हमारे पास होगा IP NAT इनसाइड। और पब्लिक नेटवर्क हमारे पास होगा INT S0/0 और IP NAT आउटसाइड। ये हमारे पास हुआ डायनेमिक नेट। तीसरा जो नेट हमारे पास है वो हमारे पास है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग एक्चुअली में डायनेमिक नेट है। सिर्फ डिफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, जहां डायनेमिक नेट में हमारे पास मल्टीपल IP एड्रेस के रेंज होते हैं, जैसे हमने यहाँ 128.5.1 से लेके 5.9 लिया। ओवरलोडिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही IP एड्रेस होंगे 191.5.5.5.1। तो अगर हम लोग ओवरलोडिंग करना चाहें या पैट अगर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो सेम कमांड हम इस्तेमाल करेंगे IP NAT पूल माई पूल। फर्स्ट IP एड्रेस और लास्ट IP एड्रेस जो हमारे पास होगा वो हमारे पास, चूंकि ओवरलोडिंग में हम लोग सिंगल IP एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, तो हम लेंगे 191.5.5.5.1, यानी यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। नेट मास्क सेम रहेंगे। एक्सेस लिस्ट 1, यह भी कमांड हमारे पास सेम होगा। और मुझे एक लाइन यहां लिखना है IP NAT इनसाइड सोर्स कौन कन्वर्ट हो रहा है। तो लिस्ट 1 कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? माई पूल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये ओवरलोड हो रहा है। तो हम लोग यहाँ कमांड लिखेंगे ओवरलोड। और ये जो आपके पास कमांड है ये हमारे पास ओवरलोडिंग के लिए। सो हमने देखा कि हम लोग स्टैटिक NAT किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, डायनामिक NAT किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे और ओवरलोडिंग किस वजह से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्टैटिक NAT का प्रैक्टिकल मैं आपको पैकेट ट्रेसर में दिखा देता हूं। डायनामिक NAT और ओवरलोडिंग आप ट्राई कीजिए खुद करने का। तो जब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, हालांकि इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग स्टैटिक NAT देखते हैं। तो आइए चलते हैं स्टैटिक NAT। 2 डॉट, ये हमारा पैकेट ट्रेसर NAT के लिए हमने ये नेटवर्क हमारे पास क्रिएट किया है। हमने 2 राउटर आपके पास लिए हैं। राउटर के फास्ट इथरनेट का IP एड्रेस जो है वो 0.1 और 0.2। यहाँ सीरियल का जो हमने IP एड्रेस लिया 5.9 और 5.10। मैं चाहता हूं कि 0.2 ट्रांसलेट हमारे पास हो जाए 191.5.5.1 में। यानी NAT में एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं कि 192.168.0.2 ट्रांसलेट होगा translate into the 191.5.5.5.1। चाहता हूं 192.168.0.2 ट्रांसलेट हो जाए 191.5.5.1। सो आइए देखते हैं नेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग PC का IP एड्रेस सेट करते हैं।
तो ये पीसी हमने क्लिक किया, डेस्कटॉप। आईपी एड्रेस सेट करते हैं, हमने लिया 192.168.0.2 और डिफॉल्ट गेटवे जो हमारे पास होगा 192.168.0.1। राउटर पे हम लोग जाएंगे, यस पावर ऑन करने की जरूरत है, तो डू द पावर ऑन, राउटर 2 पावर ऑन। सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग कर लेते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में यहां मुझे क्या प्रेस करना है, नो en कॉन्फ़िग की, राउटर का नाम होस्ट R1, पासवर्ड सेट करना है इनेबल पासवर्ड। बहुत दिनों के बाद ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है। इनेबल पासवर्ड, हमने पासवर्ड दिया ASD। सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दिया हमने ASD। कंसोल का पासवर्ड सेट करेंगे, या AUX से पहले करते हैं, लाइन AUX 0 पासवर्ड ASD लॉगिन। कंसोल का किया जाए, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड ASD लॉगिन। VTY का करते हैं, लाइन VTY 0 स्पेस 50 लाइन VTY 0 स्पेस 15 पासवर्ड लॉगिन। आईपी एड्रेस सेट करते हैं, आईएनटी फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.0.2 और 1.0.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शट। सीरियल का आईपी एड्रेस सेट करेंगे, आईएनटी S0/0 आईपी एड्रेस, सो आईपी एड्रेस 191.5.5.9, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और क्लॉक रेट 64,000। नो शट। मैं यहाँ बता दूं, सिर्फ 64,000 ही नहीं है, जब आप क्वेश्चन मार्क लिखोगे तो ये आपको शो करेगा कि आपके राउटर कहाँ तक का क्लॉक रेट सपोर्ट करता है और आपको क्लॉक रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास हुआ राउटर 1 का बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। हम लोग का राउटर 2 पे चले जाते हैं। नो en कॉन्फ़िग की, पासवर्ड सेट करेंगे, होस्ट नेम सेट करते हैं, होस्ट राउटर 2, इनेबल पासवर्ड ENABLE इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करते हैं, इनेबल सीक्रेट, AUX का पासवर्ड सेट करते हैं, तो लाइन AUX 0 पासवर्ड लॉगिन। कंसोल लाइन कंसोल 0 पासवर्ड लॉगिन। लाइन
VQI पासवर्ड IP एड्रेस सेट करते हैं INT S0/0। यहाँ अगर देखा जाए तो ये एक मैसेज आपके पास दे रहा है, इनवैलिड इंटरफेस टाइप एंड द नंबर। ये एक्चुअली क्यों है ये आप जरूर देखिए, क्योंकि सिस्को के बहुत सारे हमारे पास राउटर हैं। सो आपको कुछ राउटर जो हमारे पास हैं वो S0/0/0 का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप यहाँ माउस को लेके जाओगे तो अगर आप इंटरफेस देखो तो ये कौन सा इंटरफेस है, S0/3/0। तो यहां मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है S0/3/0 का। सो हमने लिखा INT S0/3/0 और हमने लिखा आईपी एड्रेस 191.5.5.10। I hope 191.5.5.10 191.5.5.10 subnet mask 255.255.255.0 and the no shut। ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गया। अगर आप राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्फ़िगर द राउटिंग। तो चूंकि हमारा टॉपिक नेट है तो मैं राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हैं। अगर हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या होगा, तो अगर राउटिंग आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आप पिंग कर सकते हो, अगर आप नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो पिंग नहीं होगा। अगर आप चाहो तो अपने प्रैक्टिकल में राउटिंग कॉन्फ़िगर कीजिए। मैं डायरेक्ट नेटिंग कॉन्फ़िगर करता हूं, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लिया। रिमूव ऑन द राउटर 1, तो हम लोग राउटर 1 में चलते हैं, नेट कॉन्फ़िगर किया जाए। तो हम लोग राउटर 1 में पहुंचे। अभी आप देख रहे हो कि हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं और इंटरफेस मोड में, यानी हमने सीरियल का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। तो लोग बाहर निकलेंगे, लिखा एग्जिट, कमांड लिखते हैं। क्योंकि मुझे स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक कन्वर्ट होगा 192.168.0.2 ट्रांसलेट होगा 191.5.5.1, ये ट्रांसलेट होगा। और फिर मुझे इनसाइड आउटसाइड लिखना है। INT फास्ट इथरनेट 0/0 इनसाइड नेटवर्क का पार्ट है, आईपी नेट इनसाइड, और INT S0/0 आउटसाइड नेटवर्क का पार्ट है, आईपी नेट आउटसाइड। और ये हमारा नेट कॉन्फ़िगर हो गया। याद रखिए अभी हमने राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर किया है तो पिंग नहीं होगा, लेकिन चूंकि नेट कॉन्फ़िगर हो गया है तो हम लोग नेटिंग टेबल को देखते हैं क्या वो वाकई ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कमांड इज द शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये बोल रहा है इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड ग्लोबल क्या होता है, तो सोर्स एड्रेस आफ्टर ट्रांसलेशन ये होगा 5.5.5.1, और इनसाइड लोकल दैट इज को सोर्स एड्रेस बिफोर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के पहले सोर्स एड्रेस हमारे पास क्या है 0.2 है, और ट्रांसलेशन करने के बाद हमारा सोर्स एड्रेस क्या होगा, तो वो 5.1 होगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप डायनेमिक नेट का प्रैक्टिकल कीजिए। हालांकि जब आप डायनेमिक नेट का प्रैक्टिकल करोगे और जब आप शो आईपी नेट ट्रांसलेशन इस्तेमाल करेंगे तो ये टेबल आपको नहीं शो होंगे, क्योंकि शो आईपी नेट ट्रांसलेशन में टेबल
उस समय क्रिएट होंगे। चूंकि ये डायनेमिक नैट है और डायनेमिक नैट रन टाइम में क्रिएट होता है, तो आपको रन टाइम में आंसर दिखाएगा। जब आप कहीं पिंग कर लोगे तो उसके बाद इस टेबल में एंट्री आएगी। सो आप ट्राई कीजिए, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ऑफकोर्स मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास हुआ स्टैटिक नैट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।